हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी ट्यूशन दीदी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 द रेवन एंड द फॉक्स। सबसे पहले हमको एक एक्टिविटी दी गई है, तो चलो ट्राई करें। नो दैट फ्रॉग क्रॉक, डिड यू नो दैट रेवन आल्सो क्रॉक? तो क्रॉक का मतलब होता क्या है? क्रॉक का मतलब होता है कि कर्कश आवाज, या फिर हम बोल सकते हैं इरिटेटिंग साउंड। अब जैसे मेंढक टर टर करता है और रेवन, रेवन मतलब क्या होता है? कौवा, वो कौवा जिसकी गर्दन काली होती है। तो रेवन कौन होता है? वो कौवा जिसकी गर्दन काली होती है, उसको हम रेवन बोलते हैं। और कौवे भी क्या करते हैं? उनकी भी आवाज कैसी होती है? बहुत ज्यादा कर्कश होती है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती है। कौवे करते नहीं है काव काव ऐसा, तो हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि मम्मा उतनी देर से कौवा काव 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 कर रहा है ना। हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज? कौन सा ऐसा जानवर है जो हमें स्टोरीज में चालाक दिखाया जाता है? हमने बचपन से बहुत स्टोरी सुनी होंगी, मम्मा ने सुनाई होंगी, फोन में सुनी होंगी जानवरों की कहानियां। उनमें एक जानवर होता है जो बहुत ही ज्यादा शातिर होता है, चालाक होता है। तो बताओ जल्दी, कौन होता है वो जानवर? क्या वो जानवर टाइगर होता है, या क्या वो जानवर फॉक्स होता है, या क्या वो जानवर बेयर होता है? तो आप कहोगे दीदी वो जानवर तो होता है लोमड़ी। कौन जानवर होता है वो जानवर? वो जानवर होता है लोमड़ी। और हमको क्या करना था? सही आंसर को सर्कल लगाना था। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चालू करते हैं हम हमारी पोएम। मिस्टर रेवन was perched upon a limb and Reynard the fox looked up at him। जो मिस्टर रेवन थे, यानी जो मिस्टर कौवे जी थे, वो एक पेड़ की टहनी पर बैठे थे। और जो रेनार्ड, जो फॉक्स था, तो फॉक्स का क्या नाम था? रेनार्ड। और हम कौवे जी को क्या बोलते थे? मिस्टर रेवन। कह दो हाँ। तो मिस्टर रेवन एक पेड़ की डाल पर बैठे थे, और जो लोमड़ी थे, जो मिस्टर रेनार्ड थे, उन्होंने कौवे की तरफ देखा। For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek। और जो रेवन था, मतलब जो कौवे जी थे, उन्होंने अपनी बड़ी सी चोंच में कुछ तो पकड़ा हुआ था। और वो क्या पकड़ा हुआ था? एक मॉर्सल। तो अब आप कहोगे दीदी मॉर्सल क्या होता है? तो मॉर्सल होता है टुकड़ा किसी का। एक उन्होंने, कौवे जी ने एक निवाला पकड़ा हुआ था अपनी चोंच में, कि कौवे जी ने अपनी बड़ी सी चोंच में कुछ तो पकड़ा हुआ था। हाँ, एक निवाला, जिसके लिए मिस्टर रेनार्ड मतलब लोमड़ी जी कुछ भी कर सकते थे। एंड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन, माय वर्ड सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड। जो मिस्टर रेनार्ड हैं, जो मिस्टर लोमड़ी जी हैं, वो बहुत ही प्रशंसात्मक टोन में, मतलब बहुत ही प्रशंसा के टोन में मिस्टर रेवन से कहते हैं, कौवे जी से कहते हैं कि अरे वाह मिस्टर रेवन, सर रेवन, आप तो कितने सुंदर बर्ड हैं, आप तो कितने सुंदर पक्षी हैं। Such feathers, if you would only sing, the bird of this wood would call you king। तो इसका मतलब क्या था? इन लाइन का मतलब था कितने सुंदर पंख, अरे वाह, आप अगर गाना गा लेते ना, तो इस जंगल के जितने भी पक्षी हैं वो आपको राजा कहते। क्या कहते? राजा कहते। The raven who did not see the joke forget that his voice was just a croak। और कौवे जी, जैसे लोमड़ी का मजाक समझ नहीं आया, वो भूल गए कि उनकी आवाज कुछ नहीं, बस एक कर्कश आवाज है, मतलब एक इरिटेटिंग साउंड है। Opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed। उन्होंने अपनी झूठी प्रशंसा में अपनी चोंच खोल दी। तो हुआ क्या? वो निवाला नीचे गिर गया जिस पर उस लोमड़ी की नजर थी। हा हा, laughed the fox, and now you know, ignore sweet words that make you low। अब लोमड़ी क्या करती है? हंसती है। और अब आपको पता चलता है कि आपको उन मीठी प्रशंसाओं, उन छोटी प्रशंसाओं से बचना चाहिए जो आपको थोड़ी देर के लिए खुश कर देते हैं, या थोड़ी देर के लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उन प्रशंसाओं को सुनकर। Pride, my friend, is rather unwise। I'm sure this teaching is quite a surprise। झूठी प्रशंसा रे दोस्त, ये अच्छी नहीं होती। घमंड अच्छा नहीं होता, प्राइड अच्छी नहीं होती। और है कि ये टीचिंग आपके लिए थोड़ी सी आश्चर्यचकित थी। कैसे? मिस्टर रेनार्ड यानी लोमड़ी जी ने मिस्टर रेवन यानी कौवे जी को उल्लू बना दिया है। और ये पोयम लिखी है जॉन डेलाफॉन्टे ने। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें कभी भी किसी की भी झूठी प्रशंसा में नहीं आना चाहिए। लोग हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं ताकि हमसे कुछ काम निकाल सकें, बट हमें थोड़ा सा समझदार बनकर उस चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछना। आपकी ट्यूशन दीदी आपको ज़रूर रिप्लाई देंगी। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।